ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर में तेल होता है, चकमक में आग होती है, उसी तरीके से तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर में है। अगर जग सकते हो तो जाग जाओ। भाई, हम अगर अपने भौतिक बुद्धि से सोचें कि हमारा यह शरीर हड्डी, माल, मल मूत्र, मज्जा से बना हुआ है, इसके अंदर में भरा हुआ, तो भरा भगवान यहाँ पर कहाँ है? हमको नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर अंतर में हम जाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अंतर में प्रवेश करने के लिए आपको कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे कि चकमक होता है, तो चकमक को जब दो पत्थरों को आपस में घर्षण करते हैं तब उससे आग उत्पन्न होती है। चकमक तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे पास में ये माचिस है। ये माचिस है और माचिस में दो वस्तुएं हैं। एक तो माचिस के ऊपर खोखा लगा हुआ है जहाँ पर मसाला लगा हुआ है, और दूसरी ये तीली है। तीली के दो छोर हैं, एक छोर पर मसाला लगा है, दूसरे छोर में मसाला नहीं लगा हुआ है। अब इसको हम अगर किसी भी आदमी से बोलें कि इस कागज की डिब्बी के अंदर में आग है, तो तार्किक दृष्टि से वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वो ये कहेगा कि अरे भाई, भला कागज की पुड़िया के अंदर में आग रह सकती है, वो कागज को जला देगी। तो इसी तरीके से कहा है कि वो परमपिता परमात्मा तर्क के परे है। अनुभव के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, तर्क के द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर इसी माचिस को किसी बंदर को दे दिया जाए तो क्या बंदर इससे माचिस से आग उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बंदर जाने दीजिए। अगर आदमी जिसको इसकी सही जानकारी नहीं है कि किस तरीके से इससे आग उत्पन्न होती है, तो हम आप भी उसको नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमने माचिस की तीली लिया और इस माचिस के खोखे के उस भाग पर हम रगड़ने लगे जहाँ पर कि मसाला नहीं लगा हुआ है, तो क्या आग जलेगी? नहीं जलेगी। इधर लगा, नहीं जला। यहाँ पर लगाया, नहीं जला। फिर हमने उसको बदल दिया, बदल करके इस जगह पर जलाया, नहीं जला। इस जगह पर जलाया, नहीं जला। इसलिए क्योंकि घर्षण तब होगा, यानी आग तब जलेगी जब माचिस की तीली पर जहाँ पर मसाला लगा हुआ है और इस खोखे के ऊपर जहाँ पर मसाला लगा हुआ है, जब दोनों मसाले में आपस में घर्षण होगी तब आग जलेगी। इसके पहले आग जलने वाली नहीं है, चाहे कितना भी हम कोशिश कर लें। लेकिन अगर ये मसाले वाले भाग को मसाले वाले भाग पर घर्षण करते हैं तो अपने आप एक ही झटके में आग जल जाती है। जैसे देखिए, इस तरीके से घर्षण किया तो आग जल गई। ये क्रिया है हमारे आपके अंदर में। ये मन है, मन दोनों आंखों के मध्य में बैठा हुआ है। आत्मा हमारी दोनों आंखों के मध्य में है और मन जो है उसे वहीं पर है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चतुर्थ अंतःकरण हमारी आत्मा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जब तक मन आत्मा के साथ में घर्षण नहीं करेगा तब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक उसके अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होगा। इसलिए हम अगर जहाँ आत्मा है, मन हमारा वहाँ पर ठहरता नहीं है। मन जो है इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके जुग जुगांतर से रसास्वादन कर रहा है, इंद्रियों के भोगों का, रसों का। इसलिए वो वहाँ पर नहीं ठहर पाता है कि जहाँ पर कि जीवात्मा है। और जब तक मन और आत्मा का संयोग नहीं होगा तब तक आगे हमको प्रकाश नहीं मिलेगा, आगे हमको शब्द नहीं मिलेगा। जब तक हमको शब्द नहीं मिलेगा और प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का मात्र दो ही रास्ता है। एक रास्ता है वो प्रकाश का और दूसरा रास्ता है शब्द का। जैसे हम अंधेरी रात में घनघोर अंधकार है, कहीं किसी भी तरफ हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसे घनघोर अंधकार के अंदर में
अगर निर्जन स्थान में हम एक जगह पर खड़े हैं और चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, अगर किसी भी दिशा से कहीं से हमको एक रोशनी, एक ज्योति, एक दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया, तब हमने देख लिया कि हाँ भाई वो दीपक है अंधेरे के अंदर में, और उधर चल पड़े। तो चलते 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 धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि जहां से वो प्रकाश हम तक आ रहा था, जहां वो दिया जल रहा था। और दूसरा तरीका है कि हमारे पास में प्रकाश भी नहीं आ रहा है, दूर निर्जन स्थान में हम हैं, हम कान लगा करके सुनने का प्रयास करते हैं कि कहीं से कोई आवाज़ आवे, ताकि हमको ये आभास होए, एहसास होए कि बस्ती कहाँ पर है। तो जब कहीं से किसी तरीके की कोई आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को पकड़ करके और धीरे 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 उस दिशा में जब चलने लग जाते हैं तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से कि आवाज़ आती है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का मात्र दो ही रास्ता है, एक प्रकाश मार्ग है और दूसरा शब्द मार्ग है। शब्द के द्वारा भी प्रकाश और प्रकाश के द्वारा भी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और उसी शब्द मार्ग को जो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का है उसको भजन कहते हैं। जो प्रकाश मार्ग है उसके द्वारा जो क्या नाम होता है परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलने का होता है उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान और भजन ये उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है, और इसके बारे में हम आगे विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आगे इसके बारे में हम शब्द और प्रकाश दोनों मार्गों का विस्तृत विवरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।